बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं कॉमर्स मेंटोर हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों की कुछ बच्चों की क्लासेस शॉर्ट थी, जिसकी वजह से वो कुछ टॉपिक्स जो कवर नहीं कर पाए थे क्लास में, उनके टॉपिक्स को कवर करने के लिए हम ये वीडियो लेक्चर का एक सेशन शुरू कर रहे हैं। और इसमें आज हम अपना जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें 2-3 चीज़ों पे आप लोगों ने थोड़ा-सा बेयर करना है। एक तो कैमरे की सेटिंग थोड़ी-सी मेरी प्रॉपर नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको सही से करूँ, क्योंकि मुझे इस तरह वीडियो बनाने की आदत नहीं है, तो थोड़ा-सा मेरे लिए भी इशू है। और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं पता कि इसको यानी कि ये इसकी सेटिंग किस तरह से होगी। और दूसरा थोड़ा-सा राइटिंग से आपने बेयर करना है। हम बिल्कुल इसको डिटेल में लेकर नहीं चलेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है? और ज़्यादा डिटेल, चूँकि हम क्लास में इसको डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, अब सिर्फ हम इसको एक सरसरी सा गो थ्रू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। मैं इसकी डेफिनेशन वीडियो के एंड पे साथ अटैच कर दूँगा, वो लाज़मी आप लोगों ने करनी है। तो सबसे पहले ब्रेक इवन क्या होता है? देखें, जब भी हम बिज़नेस कर रहे होते हैं या बिज़नेस स्टार्ट करने लगते हैं, तो बहुत सारे डिसीज़न हमें लेने पड़ते हैं। उन डिसीजंस को लेने के लिए हम बहुत सारे टूल इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं। तो जो ब्रेक इवन है वो भी उन्हीं एनालिसिस में से, उन्हीं टूल्स में से एक टूल है। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है, सेल का वो लेवल होता है, जहाँ पे कंपनी ना तो कोई प्रॉफिट अर्न कर रही होती है और ना ही कोई लॉस सफ़र कर रही होती है। यानी वो ब्रेक इवन पे होती है। कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरी हो रही होती है, ना तो वो कोई प्रॉफिट अर्न कर रही होती है और ना ही वो कोई लॉस सफ़र कर रही होती है। कंपनी की फ़िक्स और वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही होती है, ठीक है? इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन। तो अब एक एग्ज़ाम्पल्स के साथ हम इसको लेके चलेंगे और फिर देखेंगे इस चैप्टर में कौन-कौन से फ़ार्मूले इस्तेमाल हुए हैं। स्टार्ट करते हैं जी। हमने एक एग्ज़ाम्पल लिखी है जिसके अंदर हमने फ़िक्स कॉस्ट ली है। 1 लाख रुपए की एक बिज़नेस है जिसकी फ़िक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1 लाख। उसकी जो पर यूनिट सेल प्राइस है वो है 100 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रुपीज़ 60 है। तो हमें सबसे पहले कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ हमें कही जाती है कि आप फाइंड कीजिए, फाइंड करें आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे पहले क्या होता है? देखें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, इसे हम कहते हैं सीएम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। आप जब भी किसी से आप जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है सेल प्राइस, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब भी आप सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, ठीक है? ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक यूनिट का भी हो सकता है और टोटल का भी हो सकता है, ठीक है? हमारे एग्जांपल में अगर हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए तो हमारे पास सेल प्राइस कितनी है? हमारे पास सेल प्राइस है 100 और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है 60। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 40। यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन का आंसर कितना आ गया? 40। 40 रुपीज़, $40 जो भी हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी हम उस हिसाब से चलेंगे। तो ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ सेल प्राइस में से आपने क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना है। और ये आप पर यूनिट के ऊपर भी निकाल सकते हैं और टोटल में भी निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले ब्रेक इवन करते हुए आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना आना चाहिए, ठीक है? तो मेरे ख्याल में ये बहुत ईजी है, हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना सीख लिया। जो सेकंड चीज़ है हमारे पास वो होती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। सेकंड चीज़ क्या होती है हमारे पास? सीएम रेशो। सीएम रेशो को निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, सारे यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे। जो मोस्ट रेलिवेंट है, जो हमारे क्वेश्चंस, जो हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में इस्तेमाल होगा, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। वैसे कॉमन सेंस के साथ इसके बहुत सारे मेथड्स हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को निकालने के। तो सिंपल है, हम 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल, ये एक जनरल सी चीज़ है, ये तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर हमारी एप्लीकेबल हो जाएगी। ये टोटल टोटल डाटा के साथ, टोटल यूनिट्स के साथ भी वेरीफाई हो जाती है और ये पर यूनिट के साथ भी हो जाती है। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पर यूनिट के साथ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालें या टोटल के साथ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालें, इससे हमारे क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैसे आएगी? 1
माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 60 और हमारे पास सेल प्राइस कितनी है 100, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ गई 0.4। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हमारे पास कितनी आ गई 0.4। पहली चीज़ जो हमें निकालनी आनी चाहिए वो क्या है, वो है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दूसरी चीज़ जो हमें ब्रेक इवन करते हुए निकालनी आनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटे राइटिंग के साथ थोड़ा आपने बेयर करना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे लिखना पड़ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा है। सेकंड चीज़ जो हमें निकालनी आनी चाहिए वो क्या है, वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने निकाल ली, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकाल ली। अब हमारे लिए अगला जो स्टेप है वो है ब्रेक इवन। अब हम ब्रेक इवन दो तरह से निकालते हैं, पहले तो हम निकालते हैं ब्रेक इवन यूनिट्स में, तो इसका फार्मूला बहुत सिंपल है, हमने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना है प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट के साथ। हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट के साथ, तो हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स में निकल आएगा। कितना, हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 1,00,000, इसको डिवाइड करेंगे प्राइस से, प्राइस हमारे पास कितनी है, प्राइस हमारे पास है 100 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपीज़ पर यूनिट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 40। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 40 हमारे पास आ गया 2500 यूनिट्स। यानी कि अगर हम 2500 यूनिट बेचेंगे, अगर हम क्या बेचेंगे 2500 यूनिट बेचेंगे तो हम ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। यानी जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, हमने ब्रेक इवन जो निकाला वो कितना आया, वो आया यूनिट्स में 2500 यूनिट्स। हम इस चीज़ को प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर यही है कि हम साथ साथ अपनी चीज़ों को प्रूफ करें। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जी प्रूफ, कि हमने जो ब्रेक इवन निकाला है हमें साथ इसको प्रूफ करना है कि जी वाकई ये हमारा ब्रेक इवन ठीक आया है। यानी इस पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर हमारा हम ना तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना कोई लॉस ऑफर कर रहे हैं, हम बिल्कुल ब्रेक इवन के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेल्स इनकम स्टेटमेंट तो आप सबको बनानी आती है, और यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर किसी को नहीं पता तो ये देख लें, जो इनकम स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है जो आपने पिछले सेमेस्टर के अंदर उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग के टॉपिक में पढ़ा था, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लेंगे सेल्स, कितने यूनिट हमने सेल किए हैं। ब्रेक इवन कहता है कि हम 2500 यूनिट सेल करेंगे, और एक यूनिट कितने का होगा, एक यूनिट होगा 100 रुपीज़ का। तो इसका मतलब हमारी सेल कितनी आ जाएगी, 2,50,000 की हमारी 2,50,000 की हमारी सेल आ जाएगी। यहाँ से हमने माइनस करनी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पे होती है, याद रखिएगा। वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल के साथ वेरी करती है। ठीक है, ये प्रोडक्शन के साथ और सेल के साथ वेरी करती है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट बनेगी। फॉर एग्जांपल देखें, ये मार्कर है, ठीक है, ये क्या है, मार्कर है। इसको बनाने के लिए प्लास्टिक लगता है। अगर मैं एक मार्कर भी नहीं बनाऊंगा तो मेरा प्लास्टिक नहीं लगेगा, ज़ीरो प्लास्टिक लगेगा। ठीक है, अगर मैं एक मार्कर बनाऊंगा तो एक मार्कर के जितना प्लास्टिक लगेगा, मैं 100 मार्कर्स बनाऊंगा तो 100 मार्कर के जितना प्लास्टिक लगेगा। जैसे जैसे मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता जाऊँगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन कम होती जाएगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती जाएगी। ठीक है, यानी अगर मेरी प्रोडक्शन ज़ीरो है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो है, और ये वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप प्रोडक्शन के साथ भी रहता है और सेल के साथ भी रहता है। लिहाजा मैंने 2500 यूनिट सेल किए, कितने यूनिट सेल किए, 2500 यूनिट सेल किए, और एक यूनिट की जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, वह 60। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60। इसको हम करते हैं कैलकुलेटर पे। 2500 यूनिट हमने सेल किए और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 60, तो मेरे पास आ गई 1,50,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी आ गई, 1,50,000। सेल में से
वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो हमें पता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कितना आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 1,00,000 रुपये का हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, ठीक है। और यहाँ से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी हमने एग्जांपल में ली हुई है, 1,00,000। तो हमारे पास हमारा नेट प्रॉफिट, या हम उसको नेट प्रॉफिट क्या लेते हैं यहाँ पे, वो सिफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ कर दिया, जो हमने 2500 यूनिट्स निकाले थे, हमें फार्मूले ने बताया था कि आप 2500 यूनिट बेचेंगे, कितने यूनिट बेचेंगे ब्रेक इवन के लिए, 2500 यूनिट बेचेंगे तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया। अब दूसरी चीज़ होती है ब्रेक इवन। चले, पहली चीज़ हमने क्या सीखी थी, पहली चीज़ हमने सीखी थी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलता है। सेकंड चीज़ हमने सीखी थी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैसे निकलती है। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी थी, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन यूनिट्स में कैसे निकलता है। अब चौथी चीज़ पे आ रहे हैं, ब्रेक इवन इन डॉलर्स, ब्रेक इवन इन रुपीज़ या डॉलर्स। तब हम निकालना सीखेंगे ब्रेक इवन इन रुपीज़ या इन डॉलर्स। तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, हमने क्या करना है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो के साथ, ठीक है। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो के साथ, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स के साथ। तो हमारे पास क्या निकल आएगी, ब्रेक इवन सेल्स निकल आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट है 1,00,000, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास पर यूनिट पे, 60, और सेल प्राइस है 100। कितना हो गया हमारे पास, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 0.4। तो अगर हम इसको 1,00,000 को 0.4 से डिवाइड करें, 1,00,000 को हम डिवाइड करें, एक मिनट, डिवाइड करें 0.4 से, तो हमारे पास 2,50,000 आता है, ठीक है। हमारे पास कितना आता है रुपीज़, 2,50,000। तो हमारे पास 2,50,000, ओहो खुद ही करी जा रहा हूँ। तो हमारे पास कितना आता है 2,50,000। और अगर आप गौर से देखें तो यही हमने ऊपर भी सेल निकाली 2,50,000 की, ठीक है। अब ब्रेक इवन सेल निकालने का एक और फार्मूला है, ठीक है। ये थोड़ा सा कैमरे का इशू आएगा, जब तक मेरी इस तरह प्रैक्टिस नहीं होती है बेटा, आपको बेयर करना पड़ेगा। अगर हम ब्रेक इवन सेल्स निकालना चाहते हैं फार्मूले के बगैर, तो वो भी बहुत सिंपल है। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़, तो वो कैसे आएंगी, ब्रेक इवन के जो यूनिट्स हैं, ब्रेक इवन के जो यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेल प्राइस के साथ, तो वो भी सेम आ जाएगा। ब्रेक इवन के यूनिट्स हमने कितने निकाले थे, 2500, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पर यूनिट 100 के साथ। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने इसमें सबसे पहले देखा था एक छोटी सी एग्जांपल ली। उस एग्जांपल में हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद हमने कैलकुलेट करना सीखा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। फिर हमने निकाला ब्रेक इवन, और ब्रेक इवन के बाद फिर हमने उसको प्रूफ किया। आपने कोशिश करनी है जब भी ब्रेक इवन निकालें उसको लाजमी प्रूफ करें। फिर हमने ब्रेक इवन निकाला सेल डॉलर्स या सेल रुपीज़ के अंदर, और फिर हमने उसको दूसरे फार्मूले से निकाला, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछना है, क्योंकि ये बेसिक है, अभी बेसिक लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। बेसिक लेक्चर में भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं जो हमने इसमें भी सीखनी है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि सर हमें इसमें ये इशू आया है, ताकि हम उसको रिजॉल्व करें। मैं फिर बता रहा हूँ, ये हम एक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी स्पीड में रिवीजन करेंगे। इसमें हम एक दफ़ा बेसिक लेक्चर कंप्लीट करके जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, उन बुक के न्यूमेरिकल्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम डिटेल नहीं बता सकते। बाकी डेफिनेशन में कोशिश करूँगा कि वीडियो के एंड पे जो भी रेलिवेंट डेफिनेशंस उस टॉपिक की होंगी मैं इंशाल्लाह साथ अटैच कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आपने ज़रूर मेरे से पूछनी है, और हाँ, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।